वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि हम लोगों ने शुरू कर रखा है कक्षा 10 गणित का अध्याय 1, जो कि आपके वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें में से मैंने उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 करवा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की, जो कि है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इसमें हमें सिद्ध भी करना है, ज्ञात भी करना है। तो कैसे लगेगा ये आइए हम लोग देखते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही हल करवा दिया है जब मैं उदाहरण करवा रहा था कि दो संख्याएं अगर हमारे पास दी होती हैं तो उनको हम कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से उनका हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 26 और 91 है, इनका जो है हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 26 का निकाल लेते हैं और 91 का। तो 26 को अगर हम निकालें तो 2 से करेंगे 13 आ जाएगा, फिर हम 13 से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 7 से करेंगे तो 13 सत्ते 91 13 आ जाएगा, और फिर 13 से करेंगे तो हम यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी 26 का जो हमें गुणनखंड मिला वो 2 गुणे 13 मिला, जो 91 का मिला वो 7 गुणे 13 मिला। तो हमने क्या बताया था कि एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों मिल जाए, दोनों पद जो हमारे मिलते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। और एलसीएम के लिए हमने बताया था कि बाकी बची हुई संख्याओं को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करा देते हैं। 13 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। तो अगर हम इसको गुणा कराएं तो 7 दूनी 14 और 13, अगर हम ऐसे दें 13 सत्ते 91, 91 दुना तो कितना आ जाएगा हमारा 182, यानी 182। ये हमारा आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी विधि जो हमने बताया था वो हमने क्या बताया था, याद होगा आप लोगों को। आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, या फिर दूसरी विधि हमने बताया था उसका मैं एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन करवा देता हूँ कैसे दूसरी विधि से आप इसको हल करेंगे। दूसरी विधि के लिए हमने बताया था कि अगर हमें एचसीएफ मिल जाता है, अगर हमें एलसीएफ मिल जाता है और हमें एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, ये हमने बताया था। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 26 है और 91 है। लिख लेते हैं, जो कि है 26 गुणे 91, और हमारा एलसीएफ कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था, 13 आया था। 13 इसके नीचे लिख देंगे। 13 से इसको अगर हम काटेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और दोनों 26 और इसका अगर हम 91 का गुणा कराएंगे तो 2 एक कम 2 और 9 दूनी 18। तो इसका एलसीएम हमारा ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसमें आगे अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो आगे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हैं। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। ये हमें इसको सिद्ध करके बताना है कि दोनों संख्याएं जो हमारी हैं इनका गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो उसको आइए हम चेक कर लेते हैं कि कैसे उसको हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पहले हम जो पूछा गया है उसी को हम लिख लेते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये आपका दिया हुआ है। तो अब दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी, जैसा कि बताया गया, एक 26 है और एक आपका 91 है। तो दोनों संख्याओं का हम गुणा करा देते हैं। 91 गुणे 26 बराबर एचसीएफ हमारा कितना आया था, एचसीएफ हमारा 13 आया था, 13 लिख दिया गया उसके नीचे। और एलसीएम हमारा कितना आया, 182 आया, तो 182 हमने लिख दिया। अब अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएं तो हमें जो हल प्राप्त होगा 91 और अगर 26 का हम गुणा करते हैं तो हमारा गुणा मिलता है हमें 2366। अगर हम इसको गुणा कराएं तो 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 और 4 और 2 6, हासिल आए 10, और 13 एक कम 13 और 10 23, यानी दोनों हमारे बराबर आ जाते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट को हमने करवा दिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की।
अब आइए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका 510 और 92 है। तो इन दोनों का हम अलग अलग से एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले अगर हम 2 से इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर हम 3 से करेंगे, 3 8 24 और 3 पचे 15। फिर हम 5 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 17। और फिर हम 17 से करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो 510 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब अगर हम 92 का निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा और फिर 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 92 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 गुणे 2 गुणे और 23 आ जाता है। इसका जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, बार बार हम बता रहे हैं कि जो दोनों में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ तो हमें 2 मिल गया और एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया कि बाकी बची संख्याओं का हम क्या करेंगे, या तो गुणा कर लेंगे या तो ये विधि जो हमने बताया था इस विधि पे रखकर हम लगा लेंगे। तो आइए हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। यानी हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो फिर दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी मिली हमें, 510 गुणे 92 और हमारा एचसीएफ कितना मिला हुआ है हमें 2 से हम क्या करेंगे, इनको कट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। और 255 और जब इसका हम गुणा कराएंगे तो हमें जो एलसीएम मिलेगा वो कितना एलसीएम मिल जाएगा, 23,460 इसका हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारे 2 नंबर्स आ जाते हैं। एक आपका 336 है और एक आपका 54 है। 336 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से हम करेंगे 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से हम करेंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर 3 से हम करेंगे 3 सतह 21 और फिर 7 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। यानी 336 का जो गुणनखंड मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब अगर हम 54 की बात करें, तो हमारा हो जाएगा 27 और 27 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा और फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी अगर हम 54 की बात करें तो 54 में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हमें क्या क्या मिला, एक तो हमारा 2 पार्ट मिल गया और एक यहाँ से हमें 3 मिल गया। तो 2 गुणे 3 यानी इसका जो हमें एचसीएफ प्राप्त हुआ वो 6 हो गया। अब अगर हम तीसरे पार्ट के जो है एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका हम कैसे निकालेंगे वो आइए देख लेते हैं। तो एलसीएम बराबर, जैसा कि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ होता है। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 336 और 54 हमारी दोनों संख्याएं हैं। तो 336 गुणे 54 बटे कितना आया है एचसीएफ, 6 आया है। 6 से इसको हम कट कर दिए, 6 9 54। अब अगर हम इसका गुणा कराते हैं तो 9 छंग 54 और 9 त्रिक 27 और 5 32 और 9 त्रिक 27 और 3 30।
यानी लगभग हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना हमें उसका उत्तर मिल जाता है। अब आइए तीसरे पार्ट की अगर हम जांच करें तो हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। तो क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे एचसीएफ, दोनों गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 336 और 54 हैं। तो 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ कितना आया, 6 आया, और एलसीएम हमारा आया 30 24। अब इनको हम गुणा करा लेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसका गुणा कराते हैं तो हमें मिलता है 18144 बराबर एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम गुणा कराते हैं तो हमें मिलेगा, और अगर हम इधर गुणा कराते हैं तो हमें इसका उत्तर मिल जाता है 18144। इस प्रकार से ये दोनों हमारी संख्याएं यहाँ भी बराबर आ जाती हैं, इसलिए ये भी हमारा आंसर सही है। इसलिए इसको जांच करने की ज़रूरत होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।